दूसरों के लिए आग सुलगाने वाला पाकिस्तान आज खुद ही उसी आग में जल रहा है जिस आतंक को उसने पाला। आज उसी के खौफ से कराची 90 मिनट तक कांपती रही। रेंजर्स मुख्यालय पर हुए इस आत्मघाती हमले से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर झूठे आरोप मढ़े, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसे करारा जवाब देते हुए दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करने की अपनी लत से बाज आए। देखिए ये रिपोर्ट। 1.5 घंटे तक बारूद के धुएं और गोलियों की आवाज ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की सांसें रोक दी। शनिवार की रात 8:30 बजे जो तबाही यूनिवर्सिटी रोड पर आई, उसने पाकिस्तान के इस शहर को दहला कर रख दिया। धमाके इतने खौफनाक थे कि सिंध रेंजर्स का वो मुख्यालय जिसे सबसे महफूज माना जाता था, वहां सिर्फ लाशें और मलबा नजर आने लगा। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि आतंकवादियों ने इसके लिए बेहद खतरनाक और सोची समझी प्लानिंग की थी। आतंकियों का मुख्य निशाना था सिंध रेंजर्स का पैरामिलिट्री मुख्यालय। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी तैयार की और सीधे मुख्यालय के गेट से टकरा दिया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोहे का भारी भरकम गेट तिनके की तरह टूट गया। इस धमाके के फौरन बाद गाड़ी से उतरे 5 आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए परिसर के अंदर दाखिल हो गए। वे सिर्फ बंदूकों से गोलियां नहीं बरसा रहे थे, बल्कि उनके हाथों में हैंड ग्रेनेड थे जिन्हें वे लगातार फेंक रहे थे। ग्रेनेड धमाकों से चारों तरफ धुएं का काला गुबार छा गया। वहां मौजूद सुरक्षा बलों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। शहर के वेस्ट यूनिवर्सिटी रोड पर हुई इस वारदात के ठीक बाद पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक आत्मघाती हमले में 2 आतंकवादियों ने खुद को बम से उड़ाया। हमले में पाकिस्तान रेंजर्स के 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। कराची पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और एंटी टेररिस्ट फोर्स की अतिरिक्त टीमें भारी हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गई। पूरे मुख्यालय को चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि आतंकी शहर के दूसरे हिस्सों में न जा पाएं। दोनों तरफ से करीब 1.5 घंटे तक भारी गोलीबारी होती रही और इस जगह से जो है वो शदीद फायरिंग की अभी आवाजें आई हैं। वक्फे से धमाके हुए। सबसे पहले जो एक शदीद नौयत का एक धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग होती रही और ये 10-15 मिनट से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल अहर ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संगठन का कहना है कि हमले में उसके 9 लड़ाके शामिल थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे हमले के नेटवर्क और हमलावरों के संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच कराची की घटना पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदर झांके, अपनी सरजमी पर मौजूद आतंकी ढांचे पर सख्त कार्रवाई करे और आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करने की आदत से खुद को दूर करे। जांच चलती रहेगी, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इस बात का कोई जवाब है कि उसके अपने ही बनाए आतंकी नेटवर्क अब उसके काबू से बाहर हो चुके हैं? यह हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं है, ये उस खौफनाक हकीकत का आईना है। रेंजर्स मुख्यालय जैसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में घुसकर इतना बड़ा हमला करना साफ दिखाता है कि पाकिस्तान के पाले हुए सपोले अब उसे ही डस रहे हैं। पूरी दुनिया में टेरर का एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकवाद के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की फौज आज असहाय नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।